चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। चलिए देखिए, आज आपको हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है ना। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? समूहवाचक। माने समूहवाचक यानी कहने का मतलब जो समूह में रहता है ना, जो समूहों का बोध कराता है। यानी कहने का मतलब वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले। जिसे कभी देखते हैं कि झगड़ा वगैरह होता है, माने वैसा नाम होना चाहिए जिनसे भीड़ का पता चले। बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है, इकट्ठा लगा हुआ है ना। यानी कहने का मतलब जो समूह में रहता है, मतलब वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चले, एक समूह का पता चले या संगठन का पता चले, है ना, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे संगठन, जैसे मान लीजिए फैमिली कहते हैं, तो फैमिली भी बोलने से क्या होता है, एक परिवार में बहुत सारे सदस्य आ जाते हैं, आते हैं ना, तो भी एक क्या है, संगठन है। या चाहे मान लीजिए कोई कमेटी है ना, एक समूह है। जैसे मान लीजिए पुलिस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए पुलिस कहने से क्या है, एक संगठन का बोध होता है ना। पुलिस कहने से क्या है, पुलिस में जितने भी विभाग हैं सभी का बोध होता है ना। या मान लीजिए कभी अगर पुलिस चलता है तो कभी अकेले नहीं, कभी वो झुंड में चलता है, 2 4 6 8 एक ग्रुप में चलता है। तो पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर कहने से क्या होता है, बहुत सारे बेंच, डेस्क, टेबल जो भी है ना, फर्नीचर कहने से सभी का बोध हो गया। तो कलेक्टिव नाउन वो हुआ जो क्या है, जिनसे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, एक संगठन का पता चले, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, माने किसी चीज का भी कलेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ध्यान देना है, कलेक्टिव नाउन जो है, जो स्वयं एक प्रकार का क्या है, नाउन है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी कलेक्टिव नाउन अभी जो भी जूनियर वगैरह सब में 3 प्रकार के नहीं पढ़े होंगे, है ना। लेकिन कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में रखा गया है ना। ये ध्यान रखना है, कितने भागों में रखा गया है जी, 3। पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। अगर कोई पूछता है कि कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में रखा गया है, 3। कौन कौन? जनरलाइजिंग, ग्रुप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे, लेकिन इसको कितने भागों में रखा गया है नहीं जानते होंगे। अब देखिए, आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानिए, है ना। देखिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब भीड़ में से वैसे भी, मतलब भीड़ में से वैसे भी, समूह में से वैसे समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब भीड़ में से वैसे भी, समूह में से वैसे समूह, है ना, जो मतलब ऐसा समूह है जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। जैसे मान लेते हैं फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या है, मान लीजिए फर्नीचर है, तो फर्नीचर कहने से क्या है, अब बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, अलग अलग प्रकार का है ना। डाइनिंग टेबल है, तो अलग अलग प्रकार का बोध होता है ना। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव क्या है, जैसे लगेज है, लगेज मतलब सामान। कभी अगर जाते हैं, मान लेते कहीं अपने गांव जा रहे हैं, एक माने बैग ले लीजिए, है ना। बैग में बहुत सारा है, फिर अलग 2-3 गो थैला है, अलग छोटा है, बड़ा है ना। तो इस टाइप से जो भी है, सीनरीज मतलब जो प्राकृतिक जो देखने वाला दृश्य है ना। तो देखिए कि फर्नीचर ये सब जो भी एक क्या है, फर्नीचर कहने से तो बहुत सारे का बोध हो रहा है, जितने भी कुर्सी, टेबल, बेंच है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए N1, यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी प्लूरल नहीं है। ये क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर कोई लिख दे कि फर्नीचर्स, होगा? कभी नहीं होगा। लगेजेज होगा? नहीं होगा। सेनरीज होगा? नहीं होगा। ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। तो आपको कभी भी अगर कॉमन एरर में कहीं पर आए कि चलिए फर्नीचर्स है, लगेजेज है, सेनरीज है, तो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा।
वेन टू, इसके पहले द लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए, इसके पहले द लगाया जाता है, यानी कि द नहीं लगता है। जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर, है ना, तो कश्मीर की सुंदरता, जो वही कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है एलडीसी में, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइड। कहता है कश्मीर की जो दृश्य है जो एक ब्यूटीफुल है देन उसके एनी अदर साइड, जो भी देखने में जो है बहुत एक अच्छा लगता है, उसका जो साइड वगैरह जो है। तो अब यहाँ देखिए कहाँ गलत है बताइए। अभी आपको बताए थे ना कि सीनरीज ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सीनरी लिखे है ना, यहाँ देखिए सीनरीज कर दिया, है ना। ये देखिए एलडीसी में लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये पर यहाँ पर क्या था, ये एरर था, कॉमन एरर। ये सीनरीज होगा नहीं होगा, कहीं भी कोई सेंटेंस में अगर सीनरीज लिखेगा तो क्या होगा, गलत माना जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए अब इसमें देखिए आपको हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बता दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चलिए देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना, ग्रुप कहता है भीड़ में से वैसे भी जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। अब उसमें देखिए क्या पढ़े थे आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में, मतलब भीड़ में से वैसे भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना था। लेकिन अब इसमें आप क्या जान रहे हैं, ग्रुप में जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं बात को, एक ही प्रकार के। जैसे मान लीजिए कैटल, कैटल मींस क्या होता है, मवेशी, जो गाय का बछड़ा होता है ना। अब जैसे मवेशी कहने तो सबका मवेशी का बोध हो रहा है, अलग अलग प्रकार के नहीं होता है। ऐसा थोड़े कि कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, नहीं होगा। तो कैटल कहने से क्या, एक मवेशी का बोध होता है। पीपल, पीपल कहने से एक लोग का बोध होता है। ऐसा तो नहीं कि बड़ा छोटा, नहीं ना, पीपल हम सिर्फ बोल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद पुलिस, पुलिस कहने से क्या होता है, पुलिस कहने से जितने भी पुलिस विभाग का है, अब मान लीजिए को आईजी है, डीआईजी है, डीजीपी है, वो सब क्या है, पुलिस है। माने पुलिस कहने से क्या, पुलिस में विभाग कार्यरत सभी का बोध होता है ना, जो क्या है एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। पुलिस है ना, एक ही प्रकार से बना है। पुलिस कहने से कहने नीचे जीडी रहे, दरोगा रहे, डीएसपी रहे, लेकिन वो है क्या, पुलिस है। समझ गए। तो एक ही प्रकार के सदस्यों से बना है, वो अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो ये चीज ध्यान रखना है, भीड़ में से वैसे भीड़ जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है, उसको हम ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे N1 यह प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कैटल क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो क्या बताएंगे, प्लूरल है ना। अगर हमको बोले कि पुलिस, पुलिस क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, चलिए ठीक है। उसके बाद पीपल, सिंगुलर है प्लूरल है, चलिए ठीक है। N1 समझ गए। ये ध्यान रखिएगा कभी भी कैटल्स नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। N2 इसके पहले द लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में देखिए ओडीसी में पूछा है अपर डिवीजन क्लर्क, है ना, जो आपका एसएससी के थ्रू होता है। देखिए क्या लिखा है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग स्लैश इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। कहता मवेशी कहाँ चल रहा था, खेत में चल रहा है, मेरे खेत में चल रहा है, और डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स मतलब फसल, मेरे फसल को क्या किया, वो नष्ट कर दिया। समझ गए। तो अब यहाँ देखिए कहाँ गलत है, कैटल्स, कैटल्स नहीं होगा। अभी आपको समझाए थे, चलिए कैटल्स नहीं होगा जी, क्या होगा, कैटल होगा। कहीं भी कोई सेंटेंस में अगर कैटल, अब देखिए क्वेश्चन बता दिए ना पढ़ाने पे, है ना, यानी तो आपको पकड़ में आ रहा था, नहीं ना। तो ये क्या होगा, कैटल से नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग। इधर लेगा लेकिन कैटल्स नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एस लिखा है ये रॉन्ग है। क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल है। द कैटल
आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। कोई दिक्कत? चलिए अब ये भी समझ गए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कहता है भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी वो विभक्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या कहता है, कभी क्या रहेगा, आपस में एक रहेगा और कभी वो विभक्त हो जाएगा। कभी देखते हैं, कभी आपका कोई फ्रेंड है, 10 का फ्रेंड है ना, तो 10 में बहुत दोस्ती है ना, सपोज बहुत दोस्ती है। कभी बीच में क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया है ना, तो झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आपस में वो बट जाएगा। कुछ फ्रेंड आपके पास हो जाएगा, कुछ फ्रेंड उसके पास होगा, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब आपका दोस्ती था तो आपस में एक था, जब वो दोस्ती खत्म हो गया, हमको उससे झगड़ा हो गया, तो हमसे क्या हुआ, वो बिखर गया। तो जब वो आपस में एक रहेगा तो क्या रहेगा, वो सिंगुलर समझा जाएगा। जब वो बिखर जाएगा तो प्लूरल समझा जाएगा। यानी कहने का मतलब जब वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल रहेगा। जब वो आपस से बिखर जाएगा, आपसे दोस्ती टूट गया, तो क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे आपको देखिए गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट। अभी देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। अभी किसकी बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार की। तो अभी देखिए मान लीजिए नीतीश जी का सरकार है, अभी उस सत्ता में है। हो सकता है आने वाले चुनाव में वो हार जाए, उनका पार्टी अगर सहयोग नहीं दे तो क्या होगा, वो बिखर जाएंगे, है ना। तो जब वो बिखर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो प्लूरल हो जाएंगे। जब वो, लेकिन अभी उनका सत्ता है तो क्या है, वही कहता है भीड़ में से वैसे भीड़ जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी वो विभक्त हो जाते हैं। तो अभी उनकी सरकार है तो क्या है, एक है। फिर उसके बाद कमिटी। कभी देखते हैं आप लोग गांव वगैरह जाते हैं तो वहाँ एक कमिटी बनता है, समूह बनता है ना। तो कभी क्या होगा, समूह एक रहेगा, कभी क्या होगा, वो बिखर जाएगा। उसी तरह से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी विवाद होती है, कभी दो तरफा होता है ना, तो कभी एक रहेगा, कभी वो टूट जाएगा। तो इस तरीका से क्या होगा, मतलब वो बिखर जाएगा। N1, अब देखिए जब ये आपस में एक रहते हैं तो क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। अभी हम आपको समझाएं। और क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने पहले क्या लेंगे जी, डग लेते हैं। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट इज यूनिटी ओवर ऑफ कश्मीर इशू। इशू मतलब मुद्दा होता है ना। अभी भी देखिए जम्मू कश्मीर का क्या है, भारत के अंदर, भारत सरकार के अंदर क्या है, एक मुद्दा है ना। तो अब गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, आपस में एक है, तो कौन सा वर्ब लिया, इज ले लिया। उसी प्रकार N2, जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं तो प्लूरल रहते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जब ये आपस से टूट जाएगा तो क्या क्या होगा, वो प्लूरल रहेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। उसके बावजूद भी ये द लेगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप जूरी आर टेकन देयर सीट्स, कभी आप न्यायालय वगैरह में गए होंगे, जज के नीचे देखिए जूरी 3-4 को बैठा हुआ रहता है ना। तो वो क्या होता है, वो एक यूनिटी है ना, वो प्लूरल है, एक से नहीं 2, 3, 4 है ना। तो क्या है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या लेगा, द लेगा। देखिए द जूरी आर टेकन देयर सीट्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए पूरा कलेक्टिव नाउन की प्रॉब्लम है नहीं ना। इसी प्रकार से देखिए आप पूरा, आपको नाउन हम खत्म कर दिए हैं, ठीक है। और ये कौन सा, जाति दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में रखा गया था, वही आपको आज हम खत्म किए, ठीक है। इसलिए अब आगे आपका टेस्ट होगा, है ना। अब आगे इसका अगला आगे जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इस पे नाउन से आपको जो है जाति दृष्टिकोण से जो भी 5 प्रकार का पढ़ाया गया उससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड ऑफ क्लास।